हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 20D बता रहा हूँ और चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस दिया हुआ और हाइट दिया हुआ। दोस्तों, सारा वीडियो बताने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसमें भी बता देते हैं। ट्रायंगल जो बन सकता है ना दोस्तों, वो तीन तरह का है। किसके आधार पर? एंगल के आधार पर। और तीन तरह से किसके आधार पर? तो साइड के आधार पर। तो ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। अगर इसको जेन्युइन फार्मूला लगाना है, मान लेते हैं ये बेस है, इसका ये बेस है, इसका ये बेस है, तो इसके लिए हाइट अंदर में यहाँ हो जाएगा हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा 90 होना चाहिए। इसमें ये ही हाइट काम करेगा, ये साइड। इसमें आप सोचा हाइट कहाँ दें सर, तो इसको अपने मन से ये बढ़ाना है और हाइट इसका बाहर में होगा, ये होगा हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। तो माया इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2, अभी और बताएंगे तो क्लियर होगा, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो हम साइड के आधार पर बताए, लेकिन वही अगर आपको किसके आधार पर बताएंगे, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सारा साइड बराबर हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे तो √3/4 इंटू साइड को मान लेते हैं ए, तो हो जाएगा a²। नहीं, अगर कोई बराबर नहीं है, मान लेते हैं, वो भी समझा देते हैं। वैसे आपको अभी उतना ध्यान नहीं रखना है, फिर भी अगर आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा रहने के लिए। ये ए है, साइड बराबर नहीं है, ये बी है, ये सी है, तो इसके लिए पहले एस निकालता है, सेमी सर्कल a+b+c/2, ये निकालेंगे। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एक और फॉर्मूला होता है, हीरोन सूत्र कहते हैं, S-a, S-b, S-c। अब सोचे क्या है ये, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे जानेंगे, अभी आप ध्यान रखिएगा, ये सब फॉर्मूला है, ये भी एरिया निकालने का। कब? जब कोई साइड बराबर नहीं होगा तब। तो चलते हैं, हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। अभी अभी आप इससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन, है ना। तो नंबर 1 बता रहे हैं, एक में है एरिया निकालना है। बेस दिया हुआ इतना, मतलब कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बेस दिया हुआ, बेस कितना 42 सेंटीमीटर, यानी बेस बराबर 42 सेंटीमीटर। अब बेस लिख लीजिएगा BASE करके, और हाइट बराबर, हाइट मतलब यहाँ नहीं बोला है कोई ट्रायंगल, तो इसका मतलब ऐसा ही है, कितना है 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना भाई 42, और हाइट कितना है 25। ये 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 2 1 जा, 25 एक 25 का 5 हासिल 2, 25 दूना 50, 2 52, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा। ये हम कितना बना चुके हैं, पहला उड़ा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सारा बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। इसका नंबर आप बना रहे हैं 2, बेस दिया हुआ है मीटर में और हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में। दोस्तों सेम यूनिट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा आप। सेम यूनिट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 का बना रहे हैं सेकेंड। यहाँ देखिए बेस दिया हुआ कितना 16.8 मीटर, चाहे इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसी को मीटर में चेंज कर लेते हैं, और हाइट दिया हुआ 75 सेंटीमीटर। 75 को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मीटर। इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.75 मीटर। ये तो जानते होंगे, 2 अंक बाद 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं। अब आ जाते हैं, एरिया बराबर हो जाएगा, अभी फॉर्मूला बताए थे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बेस कितना है 16.8, और हाइट कितना है 0.75। 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। अब इसको हमको 75 से मल्टीप्लाई करना है। 75 दूना 150 दूना 300। 300 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 300 का 0 हासिल 30, और 75 दूना 150, और 15 चौका 60, 600, 600 और 30, 630 हो जाएगा 630। लेकिन पॉइंट बैठेगा, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, 1 2 3 पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा, है ना। इसका मतलब हमको कितना आ जाएगा 6.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, और मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर। लेकिन आप लोग तो शौक हो गया होगा, सर आपको 75 का टेबल याद है?
भाई बहुत सारा टेबल याद है 100 तक लगभग। तो मिलते हैं, सॉरी अभी मिलते हैं, हाँ अभी तो शुरू किए हैं। नेक्स्ट 3 नंबर बता रहे हैं, किसका? 1 का 3। बहुत सारा मूर्ख यहाँ 1 3 मिलाएगा, नहीं सब बता रहे हैं एक एक करके। अगला चलते हैं, ये बेस दिया हुआ कितना? 8 डेसीमीटर और हाइट दिया कितना? 35 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ डेसीमीटर ये सेंटीमीटर दोनों को सेम कर लेते हैं। यहाँ एक हम लगातार बता रहे हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो यहाँ देखिए डेसीमीटर, आप सोचे सर यहाँ भी डी यहाँ भी डी, नहीं रे, यहाँ डी है, यहाँ डी ए है, डी ए में रहता है ना, डेकामीटर होता है, डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर से नीचे जा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? तो एरिया बराबर हो जाएगा, बराबर 1/2। अच्छा कोई बड़ा आदमी देख रहे हैं तो आपको सॉरी इसके लिए, बाई मिस्टेक निकल गया मुँह से। कोई बहुत सारा मम्मी पापा देख रहे हैं, अपने बच्चे को समझाने के लिए पहले वीडियो देख लेते हैं मेरा, उसके बाद अपना बच्चा को समझाते हैं। तो आपको मेरा नमस्कार। वैसे मैं मुस्लिम हूँ तो बहुत सारा आदमी को पता होगा, तो मेरा तरफ से आपको सलाम है। बी कितना हो जाएगा भाई? 80 सेंटीमीटर और 35 यहाँ पे सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये 2 से कट जाएगा क्या बार में? 40 बार में। तो 35 दूना 70 दूना 140 और 1 जीरो पहले से है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा लगा? तो अगला चलते हैं 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। थक चुके हैं, आप सोचे जल्दी थक जाते हैं भाई, इससे पहले एक और हम चैनल का वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए तुरंत थक जाते हैं, इतना सारा वीडियो दिन भर पढ़ाते हैं। नंबर 2 आ जाते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल हैविंग द एरिया 72 सेंटीमीटर एंड बेस दिया हुआ है। तो बहुत आसान चल रहा है अभी तक। बेस बराबर 16 सेंटीमीटर और एरिया बराबर दिया हुआ है कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 बेस कितना है? 16, हाइट कितना है पता नहीं है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे 16 सेंटीमीटर होगा, यहाँ लिख लेना, यहाँ पे सेंटीमीटर था ना। तो हमको देखिए 2 से कट जाएगा 8 बार में, h बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर देखो, h का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। आप सोचो सर इस तरह से लगातार आप सवाल बताना सारा, हाँ इसीलिए तो बहुत सारा बच्चा को इजी लगता है। मैं जो पूरा सारा मैथ ना ऐसे ही फॉर्मेट में बनाते हैं, टोटल मैथ कोई भी मैथ तो यही फॉर्मेट लगाते हैं, यही फॉर्मेट लगाते हैं खाली, इसलिए बच्चा सबको ईजी लगता है। 8 से कटाएंगे, 8 नमंग 72, 9 बार में। तो हाइट बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा? नेक्स्ट चलते हैं भाई, और हम अभी 3 नंबर में, तो कितना बनाए? 2 नंबर बनाए, 3 नंबर लगाते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हैविंग द एरिया 224 मीटर स्क्वायर, बेस दिया हुआ इतना, ये भी आसान है। तो बेस कितना है? 28 मीटर और एरिया दिया हुआ है कितना है? 224 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 224 मीटर स्क्वायर। दोस्तों 1/2 बेस पता है 28 मीटर, हाइट नहीं पता है, निकालना है 224 मीटर स्क्वायर में। ये कटा लेते हैं, कबर में 14 बार में कट जाएगा। तो हाइट बराबर 224 मीटर स्क्वायर में 14 मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, हाइट बराबर 14 दूनी 28, 14 एक 14। तो यहाँ 14 भाई घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 14 26 यहाँ से 8 हो जाएगा, 14 5 80, 14 6 84, 16 मीटर। समझ में आया होगा? आगे चलते हैं, 3 तक तो उड़ा ही दिए। हाँ है कितना भाई? 24 तो है, 3 एपिसोड लगता है बनाना पड़ेगा इसमें। नंबर 4 चलते हैं, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो चलते हैं HEIGHT, हाइट है 12 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 बेस पता नहीं है, बेस पता नहीं है, निकालना है, हाइट पता है लेकिन 90 सेंटीमीटर बराबर यहाँ हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 2 से कटा लेंगे तो 6 बार में,
बेस इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर से 6 सेंटीमीटर एक तो कट जाएगा, तो बेस बराबर कितना बार में कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 बार में सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, ये अभी बना रहे थे, पता नहीं इसका 4 नंबर बना चुके हैं, अब बनाना है 5। कहाँ है 5, यहाँ है। अब थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जाएगा, इसको मैं और ऊपर खोका नहीं होगा। तो द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। अगला है, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड है ना 1080 पर हेक्टेयर इज 14,880, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो चलते हैं, सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्विस्टेड है और हार्ड भी है। यहाँ बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 3 टाइम्स हाइट, मतलब अगर हाइट को x मानेंगे ना तो बेस 3x है। क्यों, क्वेश्चन में ही ऐसा बोला, यहाँ लेट लिख देते हैं, हाइट x। दोस्तों ये सब हमारा है कितना, पर फील्ड हेक्टेयर कुछ नहीं लिखा, इतना रुपये पर हेक्टेयर किस में मानेंगे यार, तो चलो अभी मीटर में मान लेते हैं। और बेस हो जाएगा कितना, यहाँ आप सोचा सर ऐसा माने क्यों, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है बेस ऑफ ट्रायंगल फील्ड 3 टाइम्स हाइट, हाइट से 3 गुना है, तो ये 3x मीटर। अब यहाँ समझिएगा, इसका कुछ एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फीट 1080 पर हेक्टेयर के हिसाब से, है ना, मतलब इतना में इतना के हिसाब से खर्च करेंगे तो इतना आएगा, तो एरिया बराबर हमको आ जाएगा कितना, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, एरिया आ जाएगा। ये बहुत सारा बच्चा को समझ में आया, कोशिश करते हैं और हम समझाने का। सॉरी यहाँ कितना है, 14580 को कितना, कितने 1080, ये हेक्टेयर आ जाएगा। फिर हेक्टेयर को भी चेंज करना, HECTARE। मतलब यहाँ समझिए, कुछ भी इसका मतलब ऐसे सोचिए, एरिया अगर हम 50 आया और 10 रुपया के हिसाब से खर्चा करेंगे, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस्ट आ जाएगा ना। तो कोस्ट को जितना से खर्चा कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे ना, तो सीधा एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया 0 से 0 कट जाएगा, उसे और भी लग रहा कटेगा ही, तो 2 से कटा लेते हैं, 5 4, यहाँ पे 2 से 7, 2 2 जा 4, 9 जा 18, है ना। 7 दूनो 9 से कटेगा, 9 छक 54, 9 से कटाए 9 8 72, 9 1 9, 3 से कटेगा, 3 3 दूनी 6, और यहाँ पे कटाएंगे तो 3 से 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 7 21। तो हमको एरिया जो आ गया ना कितना, 27/2 हेक्टेयर, H फॉर हेक्टेयर अभी लिख रहे हैं, लेकिन हमको हेक्टेयर में नहीं चाहिए एरिया, एरिया तो मीटर में चाहिए ना, और एरिया तो मीटर में चाहिए। और एक चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, बढ़िया से याद रखना, यहाँ पे 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इतना हेक्टेयर है ना, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया से रिलेटेड है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, 5 7 35 का 5, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1 2 3 0 और हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया, नहीं समझा। अब एरिया पता हो गया ना, अब हमको लेंथ ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ और हाइट पते था, पहले से माने थे, तो लगा देते हैं फॉर्मूला 1/2 बेस 3x हाइट x, था ना 3x और x इज इक्वल टू 135 और 3 गो 0। यहाँ समझिएगा ध्यान से, x इंटू एक्स स्क्वायर पूरा अलर्ट होगा, समझिएगा ये क्वेश्चन में दमदार है। ये देखिए 2 इसका डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 5 3 8 1 9, 3 से कट ही जाएगा, 3 चौका 12, यहाँ पे बचेगा 13 था, 1 3 5 15। तो एक्स स्क्वायर बराबर 45 दूना 90 और 1 2 3 4 0। अब समझिएगा, हम इधर x बराबर लिखेंगे ना, इधर रूट चढ़ जाएगा, 9
इतना इतना। तो 4 गो जीरो का आंसर 2 गो जीरो होगा, और 90 को तोड़ेंगे तो इसको 3 इंटू 3 मतलब 3 गो 3 का 1 3 हो जाएगा। x बराबर आ गया 300। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कैसे बोले? 4 गो जीरो का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 गो जीरो होगा, पहला चैप्टर स्क्वायर रूट वाला आप समझे होंगे, और 9 को खाली तोड़ दिए बस। हम लोग अब निकालना क्या है, हाइट बेस दोनों निकालना है, तो बेस यहाँ लिख लेते हैं। बेस बराबर क्या माने थे, 3x मीटर माने थे, 3 इंटू 300, x बराबर 100 है, ये मीटर बराबर 3 या 9 900 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से हाइट बराबर माने थे कितना, एक्स माने थे। अब सोचो कहाँ, यहाँ देखिए है ना, माने थे ना, तो हाइट एक्स बराबर 3 निकल है, 300 मीटर। समझ में आया? एक ही आंसर, एक ही आंसर। बहुत आसान, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाप रे, ये क्वेश्चन में था दमदार। बनाएंगे 6। अरे यार 6 नंबर, 1 मिनट, थोड़ा सा पेन किधर गया, भूख भी लग चुका है। कितना बना चुके हैं, 5 6 बनाना है। 5 नंबर में थोड़ा हिला दिया, बहुत हार्ड था। द एरिया ऑफ अ राइट रेंगुलर रीजन इज 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर if one of side contain the right angle is 14.8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर वन। यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, मैं समझा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ना ये बेस होता है और ये हाइट होता है, मतलब इसमें साइड ही बेस हाइट में होता है। दिक्कत, और सब ट्रायंगल में अगर बेस होता है तो हाइट अंदर में होता है या बाहर में होता है। तो यहाँ हमको दिया है, यहाँ बोला है इफ वन साइड पहले यहाँ पर एरिया ऑफ है राइट है ना ट्रायंगुलर रीजन इतना दिया है। इफ वन साइड कंटेन एट द राइट एंगल इज इतना, एक साइड दिया है राइट एंगल बनाने वाला, चाहे इसको मानो या इसको मानो, उधर साइड। तो वन साइड मतलब किसी को मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं बेस ही दिया हुआ है, राइट एंगल बनाने वाला, चाहे एक बेस होगा तो एक हाइट होगा। तो बेस मान लेते हैं 14.8 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है कितना, 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। दोस्तों बेस ये मान लिए थे वही था 14.8 सेंटीमीटर, और हाइट नहीं पता है 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा 2 से, अरे ऐसा क्वेश्चन उधर भी था, 7 बार में, और यहाँ 2 4 जा, h इक्वल टू 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बटा में ये मल्टीप्लाई में 7.4 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में होगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में होगा 10, से 10 कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट तो कट गया। हाइट बराबर हमको सेंटीमीटर में आएगा। कितना बार में कटेगा ये, कटने वाला दिख भी नहीं रहा है तो यहाँ कर लेते हैं, डिवाइड करना ही पड़ेगा, मैं इसमें करता हूँ। दोस्तों इसका मतलब पॉइंट हट चुका है, 7 4 किससे 1295 कै बार में चलेगा, एक बार में तो दिख ही रहा, 74 यहाँ पे हो जाएगा 5 7 6 13 7 7 5 12 5। इसके बाद ये तो घटाने पे 5 उतारेंगे, 6 बार में 7 बार में 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 7 7 49 51। यहाँ हो जाएगा कितना, 15 में 8 7, यहाँ बचेगा 4 में 1 घटाएंगे 3, खत्म हो गया। पॉइंट बैठाएंगे तो 0 फिर में मिलेगा, 5 बार में चल जाएगा। इसका मतलब हमको कितना आया 17.5 सेंटीमीटर। ये हाइट यानी उधर साइड निकल चुका है, OTHER उधर साइड, कितना 17.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, और 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन इसमें बहुत दिया, सीधा दे दिया उठा के 24 एक ही चैप्टर में। तो 6 बनाए, फिर 7 बोल रहे हैं, लिखते हैं 7 नंबर बना रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल हुज बेस इज इतना दिया है एंड हाइपोटेन्यूज। हाँ ये भी क्वेश्चन दमदार है, यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगा के दिया है, समझिएगा। बेस दिया है 1.2 मीटर और हाइपोटेन्यूज दिया है 3.7 मीटर। सबसे पहले
दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई एंगल ट्रायंगल हो, बेस और हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बेस बराबर दिया हो कितना है ना, बेस बराबर दिया है 1.2 मीटर और हाइट पता ही नहीं है। अच्छा इसको भी एच बोलते हैं, इसको भी एच फॉर हाइट, मैं इसको पी मान लेता हूँ अभी, या हटाओ पी ने ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी। तब आपको ना, अच्छा क्योंकि ये एच फॉर हाइट होता है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है, गड़बड़ा जाइएगा आप। तो हमको ना ए बी पता नहीं है, तो सबसे पहले ए बी निकालना जरूरी है। लेकिन हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब छोटका वाला दोनों का स्क्वायर का सम बड़ा वाला का बराबर होता है, द सम ऑफ है ना साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑफ स्मॉल साइड इज इक्वल टू द ग्रेटर साइड, या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है। ए बी स्क्वायर तो पते नहीं, ये निकालना है। अच्छा यहाँ जो है ना बेस तो दिया हुआ है, लेकिन हाइट पता करना पड़ेगा। अब सोचे सर ये तो है नहीं, वो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बी सी बी सी बी सी 12 का स्क्वायर, तो 12 12 144। लेकिन यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, समझिएगा बहुत सारा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 1.2 इंटू 1.2, तो 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, दिक्कत। और ए सी स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर 37 इंटू 37, मुझे भी याद नहीं है, कर लेते हैं। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, दूनी 28, 29 30, 31 32 का 2 हासिल 3, 3 3 9 3 12। इसका मतलब हो जाएगा 1229, और पॉइंट बढ़ाएंगे 2 अंक बाद, तो पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ, समझ में आया। आप सोचा सर ये भी मल्टीप्लाई एक ही आइटम में किए, यस ये भी ट्रिक लगा के हम कर दिए। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.29 माइनस 1.44। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पे नहीं होगा तो 12 में 4 सब्ट्रैक्ट 8, यहाँ पे 11 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। अच्छा एक बार जोड़ लेते हैं, सही है ना, 9 5 14 है, 5 4 9, 8 4 12 का 2 में 1, 10 11 सही है। अब हमको ए बी बराबर अगर निकालेंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट। अब इसका रूट भी निकालना बहुत मुश्किल है, लो निकाल के दिखाते हैं, इससे चल जाएगा। फिर दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई में गलत किए, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 21 21 21 इधर से भी होगा, 21 दूनी 42 और 4 42 4 46 होगा, 46 का 6 हासिल 4, 3 3 9 4 13 होगा। मिस किए हैं कहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 1369, 1369, तो ये गलत हो जाएगा, ये पकड़ा गया इसलिए कि ये इसका निकल ही नहीं रहा था। तो ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, घटा लेते हैं, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में 5, यहाँ पे 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 13 में 1 सब्ट्रैक्ट 12, ये इसका निकल रहा है। ए बी बराबर इसका रूट निकालेंगे तो हमको इसका आराम से निकल जाएगा, तो इसका 3.5 निकल जाएगा। अब 3.5 मल्टीप्लाई करना, यही आ जाएगा है ना, ऐसे 3.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो हमको ने इसमें क्या निकल गया, हाइट निकल चुका है, मतलब ये ए बी निकाल चुके हैं हाइट। तो अब हमको एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 बेस क्या है बी सी, और हाइट क्या माने हैं ए बी, तो बी सी तो ये दिया हुआ ही था, अरे यार ये कहाँ आ गया, बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी 1.2 है, और ए बी अभी निकाले हैं 3.5। दोस्तों सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 0.6 बार में। पहले भूल जाते हैं कि पॉइंट भी था, 35 दूना 70, 7 21 इतना आ जाएगा, लेकिन 1 अंक 2 अंक यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, दिक्कत। मीटर, ये मीटर में था क्या सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, 1 मिनट देख लेना। तो 7 नंबर दोस्तों मीटर में था, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में क्वेश्चन है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सोच रहे हैं सर आपका तो आंसर 2.10 आया, भाई पॉइंट के बाद ना जीरो का वैलिड नहीं होता है, इसका मतलब ये 2.1 मीटर ही है। अब जीरो भी 2 4 5 टू लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही चीज़ है। तो आगे चलते हैं अभी, और 7 नंबर, लेकिन 6 बना चुके हैं, 24 टू है, तो 6 24 4 भी तो बनाएंगे तो भी नहीं हो रहा है, एक और बनाना पड़ेगा। अच्छा अभी बनाए 7 8 बना देते हैं, ताकि 3 3 करके भी हो सकता है।
अगला पढ़ते हैं द लेंथ ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4 एंड इट्स एरिया आर इतना, फाइंड द लेंथ एंड इट्स लेग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग। हाँ, ये तो नॉर्मल ही है, ये आसान है। फिर समझिएगा 8 नंबर। ये यहाँ देखिए क्या दिया, लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये दिया है ना, ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का एक दिया हुआ साइड 3 है, तो 3x मान लेते हैं, एक 4 रेशियो में दिया 4x, दिक्कत, तो बेस बराबर 4x और हाइट बराबर 3x, ये माने हैं। और एरिया बराबर दिया हुआ है कितना, ये आसान है, सुन, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 बेस 4x हाइट 3x बराबर 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा क्या बार में, 2 बार में, x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, 3 दूनी 6, 6 जाएगा इधर डिवाइड में, 6 से ये कट भी जाएगा, 6 1 का 6, लेकिन यहाँ था 10, या एक 4 बच जाएगा, तो 41 हो जाएगा, 6 6 36, 6 बार में, लेकिन यहाँ बचेगा 5, 6 नमक 54, तो x बराबर 169 का रूट हो जाएगा, और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर का भी रूट है, तो x बराबर ये 15 गुना 15 225, 13 13 1 6 9, 13 गुना 13 1 6 9 होता है, तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 ठो 13 का एक 13 लेते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं, जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। तो बेस इक्वल टू माने थे 4x, हाइट इक्वल टू माने थे 3x, कहाँ, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, तो 4 इंटू 3, 13 चौक 52, 52 सेंटीमीटर। मैंने जो उसको बोला इजी है तो इजी है, और जो हार्ड बोले तो हार्ड ही होगा। हाइट माने थे 3x, 3 इंटू 13, 13 या 39, 39। अच्छा, यहाँ जो पहले बोला, पहले कौन चीज़ माना था, 8 नंबर का लेंथ बोला, कोई भी निकाल सकते हो, पहले किसी को भी लिख सकते हो, ऐसा यहाँ बोला नहीं है कुछ। दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितना से, कल बनाएंगे 9 से, मिलते हैं, तब तक के लिए बताएंगे, शेयर करना यार, थैंक यू। हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं RS अग्रवाल का मैथ का क्लास 7 का एक्सरसाइज 20D बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूँ, जैसे कुछ सवाल दिख रहा होगा 6 है, यहाँ 7 दिख रहा होगा, 8, हम 9 से आगे बता रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। अगर नहीं देखे हैं तो जाके उधर देखिएगा प्लीज़ जाके, मुझे लगता है आप देखे होंगे पहला पार्ट, नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में आने लगेगा, बाद में जाके देखिएगा, अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, मत देखिएगा। वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दोस्तों मैंने शुरू में बताया था, जो भी मैं शुरू करता हूँ वहाँ खूब बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ भी समझ में आने लगेगा, कोशिश करेंगे समझाने का। यदि वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जब बोलेगा तो राइट एंगल ऐसा होता है ना, मतलब देखिए ये बेस है तो ये हाइट है, मतलब इसका हाइट जो होता है ना एक साइड ही होता है राइट एंगल में, ऐसा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगुलर स्कार्फ इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड 1 मीटर। उसके बाद है फाइंड इट्स कोर्स एट रेट 250 पर मीटर स्क्वायर से इसका निकालना है। तो यहाँ 80 जो बोला है ना, तो इस दोनों में से किसी में भर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी में भर देता हूँ। 80 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 100 या मीटर है, लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 100 सेंटीमीटर। तो इसको मतलब P है बराबर कितना, 80 सेंटीमीटर, और ये B निकालना है, और H हाइपोटेन्यूज पता है कितना, 100 सेंटीमीटर। हमको ये देख लीजिए, ये है B, PBH है ना, राइट एंगल में ऐसा होता है, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। उसमें फॉर्मूला ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज को, H फॉर हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूज है, ध्यान रखना। ये होता है किसमें,
पाइथागोरस में आप 7 क्लास में भी पढ़े होंगे, वैसे ये कितना 7 क्लास है, तो पाइथागोरस के बारे में सुने होंगे। P यानी 80 का स्क्वायर प्लस B, कहाँ गया, B नहीं पता है, निकालना है, और H का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। समझिएगा 80 8 8 जा 64 0 0 B स्क्वायर, और यहाँ 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 140, ये प्लस में है, इधर आएगा 6400 माइनस में हो जाएगा B स्क्वायर। तो B बराबर एक्चुअल में इसमें घटाएंगे तो 3600 हो जाएगा, और स्क्वायरिंग हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो B बराबर देखिए, इसको देखिए, डबल जीरो का एक जीरो आएगा, और 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6, इसका मतलब B बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया। देखिए P पता है, H पता है, B निकाल लिए। हमको वैसे H का जरूरी B निकालने के लिए किए हैं दिक्कत, लेकिन लफड़ा ये है, ये जो रुपया दिया है ना, ये मीटर में दिया, सबको अब हम मीटर में कन्वर्ट कर ले हैं। तो P बराबर जो यहाँ दिया है कितना, यहाँ लिख लेते हैं फिर से, P बराबर 80 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए 0.8 हो जाएगा मीटर। B बराबर जो 60 सेंटीमीटर है, ये 0.6 मीटर हो जाएगा। आप सोचे कैसे, भाई 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट लिखे हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं। तो 1/2 0.8 0.6, लेकिन आप लोग सोचा सर इसका तो यूज नहीं किए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में उसका यूज नहीं करते हैं हाइपोटेन्यूज का, ये कट जाएगा 0.4, 6 चौक 24, एक दो अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो गया। दिक्कत, पेज भी फुल हो गया। लेकिन अब बोल रहा है, यहाँ देखिए इसका कोस्ट निकालना है कितना, 250 पर मीटर स्क्वायर से। यहाँ लिखते हैं दोस्तों, उसका आप नीचे नीचे लिखिएगा, कोस्ट बराबर हो जाएगा 250 1 मीटर का, लेकिन मीटर है कितना, एक भी मीटर नहीं, 0.24 है, इंटू 0.24, इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, पॉइंट खत्म, भूल जाइए, ऐसे कट जाएगा। यहाँ पे 5 2 जा 5 5 जा 2 से क्या बार में 12 बार में 12 5 60 रुपया खर्चा होगा। इतना झोलदार था ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर इतना चुटकू, देखिए कितना ये इसमें, क्योंकि H दिया हुआ था ना, इतना निकालना पड़ा था। हमें समझिएगा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 10 नंबर में। अच्छा, क्वेश्चन एक भी छोड़े नहीं है, लगातार बता रहे हैं, तो इसका मतलब इसलिए थोड़ा सा एपिसोड 2-3 तो हो रहा, बढ़ रहा, कारण ये भी है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ आया इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड इक्वल। दोस्तों ये एक जेन्युइन फॉर्मूला है कि अगर बेस पता है ना, तो बेस इंटू हाइट लगा देंगे, निकल जाएगा। लेकिन इक्विलेटरल के लिए अलग से फॉर्मूला है, इक्विलेटरल मतलब सारा साइड बराबर है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है √3/4, और साइड को पालेंगे ए या एस, तो ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला अलग से इक्विलेटरल का है, और किसी में नहीं लगेगा, इसी में लगता है। तो चल देखते हैं क्या लगेगा। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड मेजर, दो इसमें जोड़ा है, तो पहला साइड बराबर कितना दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर, तो एरिया बराबर इक्विलेटरल का होता है, अभी बताए थे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड की जगह 18 गुना 18, ये कट जाएगा कितना बार में 9, ये 2 यहाँ पे 9, 9 नमंग 81 √3, यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर √3 का वैल्यू अगर याद रखना चाहते हैं, वैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.73, आप याद रखिएगा। मैं √2 का अपने मन से लिख देता हूँ, सॉरी √2 का 1414 है ना, ये √2 का है। वैसे √2 का यूज बहुत रेयर केस में है, √3 का याद रखिएगा, और √3 का यहाँ वैसे दिया हुआ है। तो इसको किससे 81 इंटू 1.373, आप सोचो कैसे, अरे यहाँ दिया हुआ है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे
140.13। पहले नॉर्मल भूल जाएंगे, पॉइंट बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 2 अंक बाद पॉइंट बढ़ाना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड बना रहे हैं। सेकंड में दिया हुआ है साइड बराबर 20, साइड बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हो जाएगा एरिया कितना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 20 गुना 20, कट जाएगा 20 4 5, तो 20 5 100 और √3 हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम बताए कि √3 का अगर वैल्यू भर देंगे, अभी बताए थे 1.73 था, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 100 से 100 कट भी जाएगा, तो ये हमको 173 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बच जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी है 11 नंबर। आप सोचते सर चलना है कितना तक, तो मैं 8 दूनी 16, 16 तक चलना है आज, कल 24 हो जाएगा। नंबर 11, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों वही बोले ना, इस रूट में छोड़ सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, बहुत आसान, सेम सवाल है। एरिया बराबर दिया हुआ है 16 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताए थे एरिया होता है इक्विलेटरल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मतलब मान लेते हैं ए स्क्वायर, 16 इंटू √3। तो अब यहाँ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुना √3, ये 4 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, √3 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, √3 से √3 कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बराबर 16 चौक 64, 64। दोस्तों इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिक्कत आप सोचा सर ये निकालने नहीं आता, भाई पहला चैप्टर सॉरी हाँ ये 8 क्लास में सीखिएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ। वैसे 2 मेथड है, लेकिन ईजी वाला मेथड, इसको 2 से चलाएंगे 32 होगा, 2 से चलाएंगे 16। 8 क्लास में पहला चैप्टर यही है, उसके बाद 8 4 2। देखिए 2 में दो जोड़ा का एक ठो लिखते हैं, फिर 2 जोड़ा का एक ठो लिखते हैं, फिर 2 जोड़ा का एक ठो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही 8 आया। मैं बता दिया इसको कैसे आता है, रूट कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 नंबर में, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड दिया है 24। सेम सवाल है, लेकिन यहाँ लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समझिएगा ध्यान से, आ गए थक गया भाई, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये है, लेकिन यहाँ देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट, हाइट निकालना, ये है ना, ये हाइट निकालना, यही बोलते हैं। लेकिन हमको समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप सोचे सर देखिए बनाने का ढेरी ट्रिक है, इसको ना मैं तो 3-4 तरह से बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन तो जो जेन्युइन सब सवाल में ऐसा लगा रहा हूँ वैसा करेंगे। सबसे पहले इसका इक्विलेटरल का हम लोग एरिया निकालने जानते हैं, साइड बराबर दिया हो कितना, साइड बराबर दिया कितना, यहाँ समझिएगा 24 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल वाला का फॉर्मूला अभी बताए थे, √3/4 इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4, साइड की जगह 24 इंटू 24, ये 4 से कट भी जाएगा, 4 चौका 24, तो हमको आ जाएगा कितना 6 गुना 24 गुना √3, यही हमको क्या एरिया इस ट्रायंगल का है ना, समझ में आया होगा। लेकिन एरिया तो एक और फॉर्मूला होता है ना, बेस इंटू हाइट, अगर बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो भी तो यही है ना एरिया, तो इसी को हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिख लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यही है एरिया 6 24 √3, इसको गुना भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर में है ना, 1 मिनट 12 है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस तो पता है, क्योंकि इधर से 24 था तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, तो 1/2 बेस पता है 24, सॉरी 24 है ना यार, इंटू हाइट पता नहीं है। अब तो सर कटा क्यों नहीं रहे भाई, कट जाएगा ये आगे चल के, अभी देखो ना कट जाएगा, ये क्या बार में 12 बार में, तो h बराबर 6 इंटू 24 √3, ये 24 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, एक तो कट जाएगा,
दिक्कत वही बोले ना, ये 12 से भी कट जाएगा 2 बार में, तो हमको h बराबर कितना आएगा, 6 दूनी 12 √3, यही हो जाएगा हमको आंसर। अब सोचो सर आंसर नहीं मिला, हाँ, तो लो फिर √3 को हटा देते हैं। 12 √3 का पॉइंट बताए थे अभी, यहाँ कितना था 1.73, तो 12 36 का 6 हासिल 3, 12 7 84, 85 86 87 का 7 हासिल 8, 12 का 12 और 8 20, क्या मिल गया? अब सोचे सर मिल गया। लो फिर इसको अच्छा बनाने का और भी तरीका है, लो दूसरा तरीका से भी बना देते हैं, लेकिन अब सोचे पगला रहे हैं क्या, एक तरीका तो इतना हार्ड है भाई, और भी तरीके से बनेगा ये दिक्कत। अच्छा बुक वाला इसका हिंट दिया हुआ है, क्योंकि ये सवाल ना अलग तरह का था थोड़ा। क्या किया ये, हाँ ऐसा ही किया, लेकिन वो डायरेक्ट किया है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं लगाया उसको, क्योंकि प्रोसेस लगाना नहीं है ना, तो सबको भुतलाने के लिए कुछ भी कर देगा। अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच, तो समझिएगा यहाँ 13 दिया है, 14 दिया, 15 दिया, इसका मतलब दोस्तों इस ट्रायंगल में जो है ना कोई भी, मतलब ये कोई भी समान नहीं है ना, इक्विलेटरल ना आइसोसेल्स है, ये स्केलेन ट्रायंगल कोई बराबर नहीं है, तो इसके लिए स्केलेन ट्रायंगल के लिए अलग से फॉर्मूला मैंने बताया था। आप सोचे सर फिर बताइए, तो लो ये अभी फिर बता रहे हैं, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है 13 मीटर दिया हुआ है, बी बराबर 14 मीटर दिया हुआ, सी बराबर 15 मीटर दिया हुआ। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ना हमेशा पूछता है, इसमें दूसरा कोई मेथड नहीं लगेगा, जो अभी बनाएंगे ना यही मेथड लगेगा, याद रखना इसका आंसर 84 आंसर आता है हमेशा। एस बराबर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, सारा पेरीमीटर होता है बटा 2, सेमी पेरीमीटर बटा 2 हो जाएगा 13 14 15 बटा 2, एस बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 3 8 4 12, सॉरी 5 4 9 3, 12 का 2 में 1 1 2 1 3 1 4 बटा 2 बराबर 21 आया, एस निकल गया 21। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये वाला AREA, इसको बोलते हैं हीरोन सूत्र, हीरोइन नहीं हीरोन, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब सोचो सर ये कहीं और पढ़ेंगे, 9 क्लास में भरा हुआ सवाल है, 9 ई बनाना सीख जाइएगा तो 9 क्लास का आप NCERT चेक कीजिएगा, ये सवाल है, वहाँ एक चैप्टर है हीरोन सूत्र का, तो अब वहाँ का क्लियर हो जाएगा। अभी यही एस मतलब देखिए एस यही है 21, S21 ए के जगह 13, फिर से S21 बी के जगह 14, फिर से S21 सी के जगह 15, तो यहाँ से अब लिखते चलते हैं 21, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 13 7 20 1 21, 13 13 8, और यहाँ हो जाएगा घटाएंगे तो 7, यहाँ घटाएंगे तो 6। अब इसको पूरे तरह से प्राइम फैक्टर करके तोड़ दो, 21 को क्या तोड़ सकते हैं 3 इंटू 7, 7 3 का प्राइम फैक्टर करना है, 8 को 2 गुना 2 गुना 2। अब सोचो सर कैसे तोड़ना है, लो फिर इस तरह से तोड़ने जानते हो ना, प्राइम फैक्टर करने के लिए 6 क्लास में पढ़े थे, वही चीज़ कर रहे हैं। 7 नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा 2 इंटू 3, है ना। अब एरिया निकालना है, समझिएगा ध्यान से, ये एरिया ही चलना, सब जगह एरिया एरिया लिखिएगा, यहाँ एरिया चल रहा है। देखिए एक ठो 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो रूट से बाहर आएगा एक 3, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ है, एक 7 बाहर है, 2 ठो में 1 ठो बाहर आता है, 2 ठो 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, 1 ठो 2 यहाँ, 1 ठो 2 यहाँ, 2 ठो 2 है, तो 3 7 21, 2 दूनी 4 12 7 84, बोले ना 84 आंसर आएगा इसका। क्योंकि ये सवाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछता है, इसके अलावा दूसरा मेथड इस सवाल में नहीं लगेगा, इसलिए इसका याद करके रखिएगा, फॉर्म आंसर याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आएगा नहीं ये सवाल। चलते हैं। अच्छा 13 नंबर तो बना दिया, इसका सारा सवाल वैसा ही है ना, ऐसे बनेगा, प्रोसेस लगाइएगा ध्यान से। अब तो जो सर आप ही बनाइए, सब तो भाई बुड़बक है, सब तो बनाइए, सब तो ऐसा ही सवाल है, 3 सवाल है तो क्या बनाएंगे सारा। 14 अभी 15 16 3 तो और बनाना पड़ेगा यार, तब भी बहुत समय लग जाएगा। चलिए समझिए ये ऐसा ही है, पूरा कोशिश कीजिएगा और आपसे बनेगा ही, नहीं बनेगा तब बताइएगा। अगला पढ़ते हैं कितना 14 नंबर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 33 44 एंड 55 respectively,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हैंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 14 बनाएंगे ना तो और ये दोनों सब क्लियर होगा, क्योंकि ये तीनों क्योंकि ऐसा ही सवाल ये भी है। मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है, लेकिन ये एक्चुअल में ना राइट एंगल है। ये क्वेश्चन ना खाली मूर्ख बनाया, एक्चुअल में ये राइट एंगल है। समझ में? राइट एंगल में किसे, सॉरी 11, हाँ 3 3 3 4 5, एक्चुअल में ये राइट एंगल है। एक मिनट, यहाँ क्या करना है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इतना 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैंस, दो हमको हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजर। ये समझिएगा ध्यान से, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना मूर्ख बनाया, एक्चुअल में राइट एंगल है। आपसे सर हमको कैसे पता चला, 11 से डिवाइड करेंगे ना, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका ये राइट एंगल है। मुझे तो इसका ट्रिपलेट याद है इसलिए पता चल गया। यहाँ एक मिनट देख लेते, यहाँ कुछ बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजर। मतलब यहाँ हमको 44 लिखने बोल रहा है, तो यहाँ 33 हो जाएगा और यहाँ 55 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है। अच्छा, लेकिन यहाँ तक हाइट एंड करस्पॉन्डिंग, सॉरी बेस इसको मानना है, हाइट इसको। आप सोच रहे सर आपको ना पता चला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम लोगों को तो पता नहीं है। हाँ, ये बात सही है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं छोटा वाला एक ठो को P 33, सब कुछ सेंटीमीटर में है। उसके बाद है B मतलब बेस 44 सेंटीमीटर और H 55 सेंटीमीटर, लिख देते 55 सेंटीमीटर। समझ में आया? लेकिन हमको पहले पाइथागोरस इसमें प्रूफ करना है कि पाइथागोरस इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा। दिक्कत इसको भी दो तीन तरह से बनाते हैं। पहले पाइथागोरस चेक करते हैं कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। पाइथागोरस का मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी बराबर एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर मतलब 33 का होल स्क्वायर, बी मतलब 44 का होल स्क्वायर बराबर 55 का होल स्क्वायर। यस, लफड़ा तो ये है, मर जाएगा। इसमें स्क्वायरिंग सोल्व करना है, वैसे और भी तरह बनाएंगे, ये तो अभी टफ चल रहा है ना। तो 33 इंटू 33 करना हमको 1089, बढ़िया से कीजिएगा। 33 उसके बाद 44 इंटू 44 करना है 1936 और 55 55 25 6 5 30, ऐसा हो जाएगा। अब सोचिए ट्रिक कैसे लगा रहे हैं सर। एक्चुअल में ये सब ट्रिक है, 8 क्लास में है। इसको ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 का 5 हो गया 1, 8 1 9 3 12 का 2 हो गया 1, 9 1 10 का 0 हो गया 1 1 2 1 3। अरे देखिए है बराबर हो गया ना, ये बराबर ई, इसका मतलब ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस जब है तो सूट करता है, इसका मतलब ये हमको बेस मानने बोला है। यहाँ हमको कैसे पता चला, आपको कैसे पता, ये बेस मानने बोला था एक तो, ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा। और एरिया जो हो जाएगा, एरिया बराबर जो राइट एंगल के लिए था 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस 44 है और हाइट कितना 33। अच्छा, आप सोचो सर कहीं कहीं हाइट मतलब हाइट मानते हैं, कहीं कहीं हाइपोटेन्यूज। दोस्तों राइट एंगल में ना इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये कट जाएगा कितना बार में 22। अब 22 इंटू 33 करना है, तो 22 इंटू 33 726 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये और भी तरह से बनेगा, वैसे कोशिश करता हूँ एक और तरह से बना के, लेकिन वही टाइम ही लगेगा ना, ये लफड़ा के टाइम खाली बर्बाद होगा। और जब ये बेस मानेंगे तो ये दूसरा एक तो हाइट बराबर 33 सेंटीमीटर। समझ में? ये आंसर, ये भी आंसर दोनों है। अच्छा, ये आप कैसे बना सकते हैं, और दूसरे तरह से आप सोच रहे सर कैसे कैसे बना सकते हैं, तो लीजिए एक और तरह से बनाते हैं। अभी बताया था ये वाला जो सवाल बना रहे थे, ये ABC, इसका एरिया निकाल लेते हैं, है ना। लीजिए बना दें क्या, दूसरा सवाल और बनाना, चलो बना देते हैं इसको। यहाँ समझिएगा, ए बराबर मान लेते हैं 33। हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, हम जानते ही नहीं कि ये क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए मानते, बी मानते और इसको सी मानते। इसका एरिया जो एस माना से एस मार्क करके निकाल लेते। जो एरिया आता है ना, इस तरह का सवाल एक तो और बनाया, ये यहाँ जो बना रहे थे, उस एरिया को इसको बेस 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट करके लिख लेते हैं। यहाँ एरिया जो आता है इसका भी एरिया निकाल लेते हैं इस वाला प्रोसेस से। तो इसको यहाँ भर देते हैं। ये जो बेस हमको पता है 44, 1/2 इंटू 44 इंटू हाइट, तो हमको हाइट ऑटोमेटिक 33 निकल जाता है। ये दूसरा वाला मेथड, सेकेंड वाला मेथड ऐसे भी बना सकते हैं ये सवाल। तो मैं अब सोचा हाँ यस ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलते हम लोग, नंबर कितना है 15। अगला सवाल, ये तो लगता है 10 क्लास वाला उठा के दिया, सॉरी 9 क्लास वाला। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 13, 14, 15 एंड इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 84 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस ये सवाल वहाँ है 9 क्लास में। तो यह मान लेते हैं लेट ए बराबर, जैसे रेशियो जब भी दिया है ना 13x मान लेते हैं, बी बराबर 14x, सी बराबर 15x। दोस्तों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये प्लस ये प्लस ये। तो पेरीमीटर दिया हुआ है PERIMETER कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी प्लस सी बराबर 84 सेंटीमीटर, यानी a की जगह 13, 14, 15 सब जगह, सॉरी 13x, 14x, 15x है ना 84। तो कितना हो जाएगा 14 या 42, 42x सही है ना, 4, 3, 7, 5, 12 या सही। 84x इक्वल टू हो जाएगा 84/42 बराबर क्या आ जाएगा 2। x बराबर 2, तो a बराबर हमको होगा 13x माने थे, तो 13 दूना 26। और ये सेंटीमीटर मीटर किस में है सेंटीमीटर। b बराबर माने थे 14x, तो 14 दूनी 28। अब कहाँ से हो रहा है, ये 2 आया ना x सब की जगह। c बराबर 15x, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। अगला हमको अब हम निकालना है एरिया। एरिया निकालना है ना, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये किस में है, कोई ट्रिपलेट है नहीं है ये। अब हम लोग s बराबर, अच्छा ये वाला फिर क्लियर हो रहा है, 13, 14 दोनों क्लियर हो रहा है। ये वाला मेथड जो एक तो और बनाए थे यहाँ बता रहे थे। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी 26, 28 और 30/2। तो बराबर कितना होगा, जो पेरीमीटर यहाँ दिया हुआ भी था, तो 84/2 यानी एस बराबर क्या हो जाएगा 42। दिक्कत, वैसे पेरीमीटर यही वाला है, यहाँ जोड़ेंगे तो ये भी वही आएगा। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता, फॉर्मूला भी बताए थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ समझते हैं एस की जगह 42 माइनस ए की जगह 26, फिर एस 42 के जगह 28, एस 42 30। तो यहाँ हो जाएगा हमको कितना 42, और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 12 में 6 घटाएंगे तो 16, यहाँ पे 28, इधर हो जाएगा 12, 2 14, यहाँ पे 12। अब वही जैसे वहाँ कहे थे प्राइम फैक्टर तोड़ना है, यहाँ मैं इसको उठा लेता हूँ। तो पहले 42 को तोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं। 2 से चलाएंगे 21, 3 से 7, 7 के 2 42, तो 2 × 3 × 7। 42 को तोड़ दिए, 16 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 14 का तोड़ेंगे तो 2 × 7 दूनी 14 हो जाएगा। 12 का तोड़ेंगे तो 2 2 3 3 दूनी 6 दूनी 12। यस सबको तोड़ दिए, समझिएगा। अब एरिया निकाल रहे हैं हम, वैसे एरिया ही चल रहा है सारा, यही लिखे हैं एरिया, तो सब जगह एरिया ही चल रहा है। ये देखिए 1 2 1 2 1 3 3 नहीं यहाँ, उसके बाद 1 7 1 7, 2 7 का 1 7 लिखते हैं। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, फिर 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, फिर 2 2 यहाँ है, तो 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8
8 दूनी 16 या 48, 48 गुना 7, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 29 30 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा। बाप रे, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन चल रहा भाई, ये रुला दे रहा हमको। यहाँ के बाद वहाँ उतार दीजिएगा। 15 बना चुके हैं, 16 बना रहे हैं, और ये लास्ट एपिसोड का, कल फिर बनाएंगे, कल ख़त्म हो जाएगा। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया एंड लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। लेंथ ऑफ हाइट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड समझिएगा, ये भी आसान है। लॉन्गेस्ट साइड कितना है 42, तो 42 से ये हाइट निकालना, ये वाला हाइट बोला। पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ए बराबर कितना 42, बी बराबर है 34, सी बराबर है 20। दोस्तों ये जो 14 नंबर बता रहे थे ना, तो दूसरा वाला मेथड से भी बना सकते हैं, वही दूसरा वाला मेथड यहाँ लगा रहे हैं। एक बार और क्लियर हो जाएगा। 14 वाला अगर दिक्कत हो रहा होगा, दूसरा वाला मेथड यही है, यहाँ लगा रहे हैं। ए बराबर एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 42 34 प्लस 20/2, तो 4 2 6 प्लस 0, 4 3 7 2 9/2 है। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 44, 4 दूनी 8 सॉरी 44 नहीं आ गया यार, 4 दूनी 8, यहाँ एक बचेगा 8, 48, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, यस 48 आया। एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम बताए 14 नंबर का सेकंड मेथड यही है जो अभी बना रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों मेथड से हो जाता है ये सवाल ना, इसलिए वो वाला मेथड लगाया। इस मेथड से भी बनता, 16 वाला मेथड सेम है वहाँ। तो एस के जगह 48 माइनस ए के जगह है 42। ये मेथड ना थका देता है यार, खूब कैलकुलेशन कराता है। 48, दिमाग तो लगना नहीं है इसमें, दिमाग नहीं लगता है इसमें, खाली कैलकुलेशन है। 48 ही लिखेंगे, यहाँ घटाना है, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 8 में 4 घटाएंगे तो 4 1, यहाँ पे 28। एक मिनट चेक कर लेते हैं, गलत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 4 4 8 सही है। अब इसको 48 को तोड़ना है पूरा ब्रेक करके, तो मैं 2 से 24, 2 से 12, 6 3, एक मिनट चेक कर, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। अब आप ऐसे कर लीजिएगा जो प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 गुना 3, 2 गुना 7, 2 से चलेंगे 14 गुना 7, 7 दूनी 14 दूनी 28। दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो रहा है ये कैसे किए, ऐसे करके अभी किए थे ना, जैसे यहाँ 14 को तोड़ना था, इस तरह से तोड़ते थे जो, वही किए हैं एक्चुअल में। यहाँ अब कीजिएगा, सर थका दिया है ये क्वेश्चन। तो हमको एरिया बराबर हो जाएगा कितना, 2 ठो 2 का 1 2, फिर 2 ठो 2 का 1 2, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, 2 ठो 3 का 1 3, 2 ठो 2 का 1 2, 1 ठो 7 यहाँ 1 ठो यहाँ 7, उसके बाद 2 ठो 2 का 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ते 48 गुना 7। अरे अभी तो यही ऐसा ही आंसर कुछ आया था, 48 गुना 7, अभी आंसर आया था ऐसा ही कुछ। कितना आया था 336 आया था सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में तो क्या है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिक्कत अब सोचे सर कहाँ, अभी निकाला था ना, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना क्या आएगा। लेकिन अब आया क्वेश्चन ट्विस्टेड यहाँ है कि इसको अगर बेस मानेंगे तो ये हाइट बोल रहा है क्या होगा। तो क्योंकि दोस्तों ऐसे एरिया निकालो या ऐसे बेस इंटू हाइट लगाओ, एरिया में नो चेंज है, ये हाइट है। तो हम लोग इसी एरिया को 1/2 बेस इंटू हाइट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1/2 बेस कितना है भाई 42 बोल रहा है लेने के लिए, यहाँ बोल दिया है, कहाँ गया 16। लॉन्गेस्ट साइड, तो लंबा साइड हमको तो यही दिख रहा था, है ना। और इसमें लेकिन क्वेश्चन में बोला था क्या लेने के लिए, ये इसमें बेस लेने बोला था कितना 44। सेम ऐसा ही प्रोसेस लगेंगे और हाइट ऑटोमेटिक निकल जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कट जाएगा तो 21 हो जाएगा। h बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 21 सेंटीमीटर से एक तो कट जाएगा, तो हमको h बराबर जो आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 का 6 में है 16 32 33 सेंटीमीटर। बाबूरे दोस्तों हम लिख लेते हैं अभी कितना पावर, ये क्वेश्चन लंबा चला है। अच्छा स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले सकते हो। यहाँ कहाँ लिखते हैं, इधर से लेते हैं। नेक्स्ट कल बनाएंगे 17 से, क्योंकि कल ख़त्म भी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 20D बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी बचा चुके हैं। पहला पार्ट में 8 तक बताए थे, दूसरा 16 तक। आज हम 17 से आगे बताने वाले। अगर दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, अब समझ में आने लगेगा। तो चलिए, द बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज 48। देखिए आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलस ट्रायंगल का 2 साइड जो है ना, ये वाला साइड बराबर होता है। ये एंगल भी बराबर होगा, और इसको कहते हैं बेस। तो बेस दिया हुआ 48 सेंटीमीटर। अगला है वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, मतलब एक 30 दिया हुआ है तो दूसरा भी 30 दिया हुआ होगा, ऑटोमेटिक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दोस्तों इस देखिए आइसोसेलस ट्रायंगल ना 2 तरह से बना सकते हैं हम एरिया। मैं कोशिश करता हूँ दोनों यहाँ बता देंगे, दोनों तरह से बता देंगे। सबसे पहले जो जेन्युइन फॉर्मूला है उससे बना लेते हैं, फिर दूसरे तरह से भी बना के दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं भी नॉर्मल, ये a बराबर इतना, यानी a बराबर कितना है 48। फिर दूसरा तरह से भी बना सकते हैं, जेन्युइन जो फॉर्मूला बना रहे हैं उससे बना के दिखा रहे हैं। b बराबर 30 और c बराबर भी 30। तो इसमें s बराबर होता है फॉर्मूला, सॉरी s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2। तो s यानी 48 प्लस 30 प्लस 30 और बटा में 2। तो हमको यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 0 8, 3 3 6 4 10 और बट्टा 2 करेंगे तो हो जाएगा 54। अब हमको एरिया जब निकालते हैं, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना, ऑल कोई भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ देखिए s मतलब यही सेमी पेरीमीटर 54 माइनस ए के जगह कितना भरेंगे 48, 54 s माइनस बी 30, 54 माइनस फिर 30। दिक्कत तो समझते हैं। 54 में 48 जाएगा 6, 54 में 30 जाएगा तो कितना होगा 20, 30 20 50 24, यहाँ भी 24। इसको अब ब्रेक करना हमको अच्छे से। तो देखिए 54 को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ब्रेक। 54 2 से चलाएंगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से चलाएंगे 9 3 27, 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 और इसको 2 से चलाएंगे तो 12 6 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। इसका भी वही होगा, आप ऐसे ही तोड़िएगा सबको। 2 से चलेंगे तो 12, फिर 2 से चलेंगे 6, 2 से चलेंगे 3, तो 3 6 दूनी 12 दूनी 24। अब यहाँ समझते हैं इसका आंसर जो होगा, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, 2 होगा, एक 2 लिखते हैं, 2 3 ही दिख रहा है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, फिर एक 3 लिख लेते हैं, इधर खत्म हो चुका है। फिर 2 2 है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, इंटू 2, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ। तो हमको हो जाएगा 2 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 और 3 2 जा 6, इसको 6, 6 दूनी 12 का तो उसमें 1, उसके बाद 7 6 42 43 43। तो हमको आ गया कितना 432, और ये हमारा था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला है दोस्तों। इसको ना 3 तरह से बना सकते हैं, एक और तरह से बना के दिखा रहा हूँ।
यहाँ समझिएगा फिर से, ये सेकेंड मेथड लगा रहे हैं, अभी एक और मेथड लगा देते हैं। यहाँ समझिए, इसको ना सबसे पहले इसका हाइट पता कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, ये 30 दिया हुआ है, ये भी 30 दिया हुआ है, ये देखिए पूरा कितना है 48, तो आधा कितना हो जाएगा इधर, यहाँ जैसे परपेंडिकुलर कट करेंगे तो 2 4 यहाँ भी होगा, 2 4 यहाँ होगा। तो हमको इसका मतलब ये हाइट निकालना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना कितना 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। दिक्कत, तो h इक्वल टू 30 का मतलब स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 900 माइनस 24 स्क्वायर कर 12 12 25 गुना 625, 26 में 676, 24 में 524, सॉरी 576, है ना। अब अगर नहीं याद है तो 24 गुना 24 कीजिएगा, यही आएगा 576। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे 9 में 7 में 2, यहाँ पे 8 में 3। तो h इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा कितना होता है, इसका रूट 16 16 256, 18 गुना 8 324, 18 गुना 18, यस बराबर कितना निकला 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए h निकाल लिया ना, तो ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, यहाँ से यहाँ पूरा बेस है, यानी कितना था 24 दूना 48 था, यहाँ देखिए बेस यही था ना, तो 48, और ऊंचाई ऊंचाई कितना अभी निकाले हैं 18, तो 18 से ये कटा देंगे तो 9 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 7 छः 13 43। देखिए तब भी आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोचे सर एक बुक वाला भी फॉर्मूला से बना के दिखाइए, लीजिए वो भी बना के दिखाते हैं बुक वाला फॉर्मूला से। एक बुक वाला फॉर्मूला जो है याद रखने के लिए, ये थर्ड मेथड हो जाएगा। तब क्या होता है 1/2 इंटू बी, उसके बाद लगा देते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, फिर से ए यहाँ रूट अंडर है और ये ब्रैकेट बन, बी बराबर जो है ना बेस है, और ए बराबर क्या हो जाएगा बराबर वाला साइड, इसमें भर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब सोचिए कैसे, मैं यहाँ भर के दिखा देता हूँ। 1/2, एक बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा अभी, एक यूट्यूब में सब टाइम खत्म हो जाएगा। बी बराबर बेस 48 है ना, और यहाँ पे रूट अंडर ए मतलब ये साइड बराबर वाला साइड, यानी 30 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस बी वही 48 बताए का होल स्क्वायर, और बटन में 4 कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। ये बुक वाला सवाल, बुक वाला है। तो अब 2 बता, नेक्स्ट चलते हैं। 17 के बाद 18 बनाना है, क्योंकि हमको आज ख़त्म करना है इसको सारा को, इसलिए आप एक ही मेथड से बनाएंगे, 2-3 मेथड लगेंगे तो लंबा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 18, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज, या फिर से है बेस दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सारा साइड है ना। जैसे कि ये है मेरा पास बेस, तो ये ए ये भी ओ होगा, आइसोसेल्स बोला तो ये बराबर ये होगा। तो पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है, यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं पेरीमीटर बराबर 32 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी बराबर 32 है ना, ये ए प्लस बी, तो बी तो पता है, तो 2a प्लस बी कितना है 12 बराबर 32, तो 2a इक्वल टू 32, ये माइनस जाएगा 12, तो हो जाएगा 20, सॉरी 20 हो जाएगा। लेकिन a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमको a बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 12 है ना, इसलिए पेरीमीटर हो जाएगा 32। फाइंड एरिया निकालना है इसका। एरिया अभी बताए थे, एस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या अभी डायरेक्ट वाला भी, तो यहाँ लगा लेते हैं वही एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसमें तो 2 ठो सेम ही है, 12 प्लस 10 बट्टा 2, वैसे ये 32 तो पते था, इसका मतलब 16 हो जाएगा, है ना। एस बराबर एरिया बराबर हो जाएगा, देखिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला लगाइए जनरल, ये सब में लगता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 3 फार्मूला से ये बनेगा ये वाला क्वेश्चन। 16 माइनस ए के जगह कितना 12 है, किसी को मान लो ए बी ए सी, 16 माइनस 10, उसके बाद 16 माइनस फिर 10, यहाँ पे 16 रह जाएगा, 16 12 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16,
अभी 16 को ही तोड़ें खाली, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना, इसका नहीं भी तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ ही देते हैं, फिर 2 गुना 3। जैसे 2 ठो 6 था ना, एक 6 आ जाता बाहर, कोई दिक्कत नहीं। 2 ठो 2 का 2, 2 ठो 2 का 2, 2 ठो 2 का 2, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, फिर 2 ठो 2 हो गया इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, आगे आसान है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर 19। अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 centimeter and perpendicular drawn to its form the opposite vertex are 12.8 and 11.2 centimeter. Find the area of the quadrilateral। समझिएगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ऐसे अजीब टाइप का, जो भी है कुछ भी तरह का, आई डोंट नो, है ना, इसका डायगोनल मतलब ये है 26 दिक्कत सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब कुछ है। अब यहाँ बोला है अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब यहाँ से एक ठो हाइट है 12.8, दूसरा एक यहाँ से है, दूसरा वाला से 11.2। दिक्कत ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ एम और यहाँ पे एन, ई वाला पॉइंट में एन। तो यहाँ हमको पूरे का एरिया निकालना है ना, ऐसा कर लेते हैं, इधर भूल जाते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, है ना। तो निकाल लेते हैं वैसा ही, एरिया ऑफ क्या, ए बी डी, इस वाला ट्रायंगल चल रहा है ये वाला। तो फॉर्मूला होता है बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस बताए थे भाई 26 है, यहाँ भी लिखा हुआ था 26, हाइट कितना है 12.8 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये कट जाएगा कैदा बार में, 13 दूना 26, 13 8 104, 4 का जी 4 हासिल 104 रहता है ऐसे, तो 4 10 हो जाएगा, 13 दूना 26, 10 36 का 6 हासिल 3, 13 का 13 3 16। लेकिन यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इधर वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वैसा ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्या है बी सी डी, बी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल लगा लेते हैं, ट्रायंगल का साइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी ट्रायंगल का बेस यही है ना, और हाइट ये है, इसको उल्टा करके समझ लेते हैं। तो 1/2 बेस कितना है 26 और हाइट कितना है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा फिर से 13 बार में, तो 13 दूने 26 का 6 हासिल 2, 13 का 13 2 14, 15 का 5 में 1, 13 का 13 1 14, एक अंक बाद पॉइंट बढ़ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ, ये क्वाड्रिलेटर का साइन लगा देते हैं, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी पूरे का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल चुके हैं, उसको प्लस इसको कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से 66.4 प्लस 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों में, 6 प्लस 4 10 का जोड़ हम गया 1, 5 1 6 प्लस 6 12 का 2 हम गया 1, 4 1 5 6 5 11 का इसमें 1 1 2 1 3। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, दोस्तों पॉइंट का जीरो, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो चुका है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 19 बना चुके हैं, 20 बना रहे हैं। ये पता नहीं पेन को ना ठंडा लग जाता, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 20 में पिक्चर दिया हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ए बी कहाँ दिया, ए बी दिया 28, बी सी 26, सी डी कितने है, सी डी ये दिया 50, डी ए ये भी दिया है, एंड डायगोनल ए सी भी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ समझिएगा दोस्तों वैसा ही जैसे बनाए, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका भी एरिया निकाल लेंगे और दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग पहले किसी भी चलते हैं, है ना, एरिया, इसमें दो दो बार हमको ना ई लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ कौन चीज़ ए बी सी, पहले इसी का चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं।
इसमें बेस हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि ये अलग अलग है ना। तो पहले हम लोग किस में चल रहे हैं, एरिया लिखने से कोई फायदा नहीं है, पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, ए बी सी। ए बराबर मान लेते हैं कितना है 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 26 और सी बराबर 30, सब सेंटीमीटर में ही है। एस बराबर निकाल लेते हैं ए प्लस सी बाई 2 है ना, ए प्लस बी प्लस सी, वो तो आप कर नहीं लेंगे उतना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। यहाँ पे 0 प्लस 6 प्लस 8 6 14 का 4 हो गया 1, 3 1 4 2 6 2 8 बट्टा 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 और 2 82 सेंटीमीटर, एस निकल गया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या था ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला था अभी बताए थे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला, एस के जगह 42 माइनस ए 28, 42 माइनस बी 26, 42 माइनस सी 30। दिक्कत बाप रे, ये फार्मूला ना खाली टाइम बर्बाद कर रहा, समझिएगा। 42 में 28 घटाएंगे तो 14, 8 4 12 सही है। यहाँ पे 4 2 6 तो 16, उसके बाद है 12। इसको आप 42 को छोड़ेंगे 2 21, 3 गुना 7 7 21 दोनों 42 सही है। 7 गुना 2 तोड़ना है इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुना 12 को 2 6 2 गुना 3 तब टूट गया। यहाँ 1 to 2 है, यहाँ 1 to 2 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ भी है, 3 आएगा, 7 यहाँ 7 यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, जिसको टिक लगाए उसको मत लिख लीजिएगा, ये 2 ये 2 फिर ये 2 ये 2 इधर तो यहाँ है ये भी, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। आप सोचिए इधर से मल्टीप्लाई करो उधर से करो सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, 48 गुना 7 करना, 48 गुना 7, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 33, तो हो जाएगा हमको कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, अभी तो ये निकाले हैं, इधर वाला का भी निकालना है, इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, उतना ही मोड़ते हैं जितना में ये हमको दिखाई दे, ताकि ऐड करना है। अब फिर निकालते हैं इन ट्रायंगल किसमें ए सी डी, तो यहाँ पे ए बराबर अब मान लेते हैं कितना है 30 सेंटीमीटर, तो है लिख दीजिएगा, बी बराबर 50, सी बराबर 40। अच्छा एक ठो बना देंगे ना, अच्छा ये अलग है, मुझे लगता है एक ठो बना देंगे तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा वैसे कोई दिक्कत नहीं, बनाऊंगा मैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं हम, 40/2 करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 बटे 2 करेंगे तो 60। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या था ये ए सी डी, अब यहाँ पे ट्रायंगल पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं, तो यहाँ भी रहेगा वही फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपको लगातार फॉर्मूला लिखना जिससे याद हो जाएगा। तो एस 60 माइनस 30, 60 माइनस 50, 60 माइनस 40, यहाँ पे 60 रह जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं रूट, यहाँ पे 30 10 और यहाँ पे 20। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अभी ना वो 2 इंटू 2 तो नहीं करेंगे, 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है, 2 0 का 1 0 आ जाएगा बाहर, मतलब 10, फिर 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ, ये दोनों 0 का 1 0 आया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 10 बाहर हो गया। अब हमको क्या है 6 यहाँ है, 3 2 जा 6 है ना, 2 ठो 6 का 1 6 बाहर आया, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 00। तो एक यहाँ किए, फिर से एक बार समझ लीजिए, अब जैसे कि यहाँ किए थे ना ऐसा, इस वाला में ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत लंबा होता है, यहाँ 1 0 2 0 का 1 0 ले लिए, फिर यहाँ 2 0 का 1 0 लिया, इसका आंसर 6 इंटू 3 इंटू 2 बचा, तो 3 2 जा 6 हो गया, 1 6 यहाँ 1 6 ये 1 6 बाहर हो गया। लेकिन हमको निकालना है ये नहीं और आज निकालना,
एरिया ऑफ क्या निकलना है, ABCD। ओ इसका तो यहाँ दिया हुआ है, क्या किया ये, अच्छा जैसा कर रहे हैं ना वैसा ये भी किया, ABCD। इसका मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, वो कितना था 336 सेंटीमीटर प्लस 600, तो 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, लेकिन थका देता है यार इसमें कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड है। आसान है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ही खाली इसमें दिया है। अगला बनाते हैं। ये पेन पता नहीं क्या है इतना, बुक में दाग उठा देता है। अगला समझते हैं, इन द गिवन फिगर ABCD जो रेक्टेंगल दिया हुआ है विथ लेंथ 36 एंड ब्रेथ 24। यहाँ बोला है ADE ये परपेंडिकुलर ए है इस पे, और EF बराबर 15 दिया हुआ है। तो यहाँ बोला उसके बाद है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये निकालना बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मैं एक बार पहले पिक्चर बना देता हूँ, समझाने में आसान रहेगा। ये समझिएगा, यहाँ पे ABCD दिया, ABCD, और यहाँ पे दिया है E। तो यहाँ समझिएगा, पहले पूरा का एरिया निकाल के इसका एरिया अगर घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना, हाँ वही करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं एक बार 21। AB बराबर कितना दिया हुआ 36 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद है BC 24 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ABCD, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 36 मीटर, ब्रेथ है 24 मीटर। 36 इंटू 24 करना है मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 24 यहाँ कर देता हूँ 864 मीटर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, अब ये यहाँ से यहाँ हाइट दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 24 था, इधर भी 24 होगा, और हाइट यहाँ 15 बोल दिया, देखिए बोला है ना 15। अब हमको एरिया निकाल लेते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ADE, मतलब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 24 इंटू हाइट 15, कट जाएगा कितना बार में 12 बार में। 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18, ये मीटर स्क्वायर। अभी हम बोले शेडेड एरिया ये है ना, तो पूरा में से ई ट्रायंगल घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना, तो ये निकाल लेते हैं शेडेड एरिया। तो पूरा कितना है 864 माइनस 180, तो यहाँ हो जाएगा 4, 0 लिखे भाई, 6 में 8 नहीं घटेगा, 16 में 8, उसके बाद यहाँ 7 में 1 घटाएंगे तो 6, ये मीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, 684 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, 22 ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग ख़त्म की ओर चल रहे हैं, इस पार नहीं है अब। हाँ अगला चलते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन इस पार भी है, 4 गो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाना चाहिए। 22 नंबर, इन द गिवन फिगर ABC इज अ रेक्टेंगल, बता दिया हुआ है। उसके बाद है BC, क्या है BC कितना है भाई, ये BC, हाँ ये लेंथ पर दिया हुआ है। पहले पिक्चर बना लेते हैं, समझ में आएगा अच्छा से। ये पेन को ना ठंडा लग जाता, समझ में नहीं आ रहा। ABCD और AB दिया है 40 सेंटीमीटर, BC दिया है 25 सेंटीमीटर। अब सोचा अंदर वाला क्यों नहीं बनाना है, बनाएंगे वेट एंड वॉच। तो यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर कितना है भाई 40 सेंटीमीटर में है सारा, BC बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ समझिएगा, हमको यहाँ निकालना है, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। PQRS मिडिल पॉइंट है, मतलब बीच बीच में है। AB BC CD एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालना है ना। तो यहाँ ये करते हैं, पूरा का निकाल के ये छोटकू घटा देंगे तो फिर शेडेड रीजन बच जाएगा। और भी तरह से बना सकते हैं ये, है ना, लेकिन
अच्छा दूसरे तरह से पहले ये वाला जेन्युइन समझिए, पहले जो जो इजी वाला चल रहा है। एरिया ऑफ क्या है, अरे यार, ए बी सी डी, ये तो रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ यहाँ कितना भाई 40 और ब्रेथ कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 चौका 100 और एक जीरो पहले से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ भी मिडिल पॉइंट है, ये भी मिडिल पॉइंट है, ये भी मिडिल पॉइंट है। इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे मिला देंगे। दोस्तों जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। मतलब कोई एक का ट्रायंगल निकाल के ना उसका चौगुना कर देंगे तो सबका निकल जाएगा ट्रायंगल का। तो यहाँ से यहाँ 40 है, मिडिल पॉइंट है, तो ये भी 20 होगा, इधर भी 20 होगा। यहाँ से यहाँ 25 है तो ये कितना होगा 25/2 इधर भी होगा और 25/2 इधर होगा, है ना। कोई भी एक ट्रायंगल में निकाल लेते हैं, नाम भी दिया हुआ PQRS। मैं P वाला और यहाँ पे Q वाला, यहाँ पे R, यहाँ S, कोई एक का ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। किस में, ये है PQB वाला, या किसी में इसमें भी निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल किस में PQB, ये वाला ट्रायंगल निकाल रहे हैं। इसको यहाँ मैं बना देता हूँ समझने के लिए। ऐसा ही है, यहाँ इधर से 20 दिया हुआ है, इधर से कितना है 25, पूरा ना 25 है तो आधा करेंगे 25/2, 12.5 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है भाई 20, हाइट कितना है 25/2। तो 2 से ये कट जाएगा कवर में 10 और फिर 2 से कट जाएगा ये 5, 5 5 जा सॉरी 25 50 125, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकला एक का। लेकिन 4 गो है ना ट्रायंगल, तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल बराबर 4 इंटू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 चौका 100, उसका आधा 4 का 4 1 5, 500 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो अब यहाँ देख लीजिए, सारा ट्रायंगल का निकाल लिए हैं तो शेडेड एरिया क्या होगा, पूरा वन से ई घटा देंगे, ई ट्रायंगल घटा देंगे, बीच वाला बच जाएगा। SHADED शेडेड रीजन RIGION पूरा कितना था भाई, यहाँ है 1000 माइनस ट्रायंगल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बच जाएगा हमको 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और भी तरह से बनेगा, बनाने का कोई दिक्कत नहीं, और भी तरह से बना सकते हैं। और भी तरह से मैं बना देता हूँ इसको, सेकेंड मेथड। लेकिन सेकेंड मेथड समझने गला ना, आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से, है ना। सेकेंड मेथड जो समझने के लिए आपके पास माइंड नहीं, क्या होना चाहिए, मास्टर माइंड होना चाहिए। अरे भाई ऐसा कैसे, तो लीजिए देखिए, कोई भी रेक्टेंगल के अंदर को आधा आधा करके अगर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर में पता है क्या बनता है, रोम्बस बनता है। ये रोम्बस है, ये पता है रोम्बस है अंदर में। तो रोम्बस में ये मान लेते हैं डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दोनों क्या है डायगोनल है। मतलब ये मान लेते हैं D1 है और ये मान लेते हैं एक D1 है और एक D2 है। दिक्कत, तो यहाँ से यहाँ अभी दिया हुआ था 25 दिया हुआ था और यहाँ दे 40 दिया हुआ था, तो यहाँ से यहाँ भी ना 40 होगा, D2 भी 40 होगा सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 25 है तो यहाँ से यहाँ भी 25 होगा सेंटीमीटर, नहीं समझा। और रोम्बस का एरिया अगर निकालते हैं, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ और सुपर इंपॉर्टेंट, रोम्बस का एरिया पीछे पढ़े होंगे 1/2 D1 इंटू D2 होता है फॉर्मूला। इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2 D1 कितना है 25, D2 कितना है 40, 2 से कट जाएगा क्या बन में 20, 25 दूना 50 और एक जीरो और था सेंटीमीटर। इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा 2500 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें शेडेड एरिया है निकला। और ये समझने के लिए हमको सुपर माइंड होना चाहिए, क्योंकि ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर में अगर खींचते हैं तो रोम्बस बनता है ना, और स्क्वायर के अंदर में खींचोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। चलते हैं आगे, 22 बना चुके हैं, 23 बना रहे हैं। 23 में 23 एक बार बता देते हैं क्या करेंगे इसमें। फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालना है ना, पूरा का एरिया निकाल के
इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे, पूरा में से इस दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो शेडेड रीजन बच जाएगा। सबसे आसान तो वही है। बन तो और भी तरह सकते हैं, जैसे हम किसी किसी में 2-3 लगा ही देते हैं। पिक्चर बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा आपको समझने में आसान होगा। दोस्तों ये पेन चल नहीं रहा ना, तो इसलिए पिक्चर से भी गड़बड़े हो रहा है। और पेन आप सोचो चल क्यों नहीं रहा है, बड़ा ठंडा है, सुपर ठंडा चल रहा है अभी। ये 10 है और अरे चलो यहीं तक है मान लेता हूँ, ये यहाँ है। ये 8 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ये 6, ये पे 4, यहाँ पे 18। नाम नहीं दिया हुआ है, दिया है ए बी, इसका सवाल सी डी ई मांगे। ये 23 का पहला, एक तो एक ही सवाल इतना हार्ड है ना, 2 ठो दे देता, मूड खराब कर देता। तो अभी बताए थे शेडेड निकालना, तो पहले पूरे का निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं ए बी बराबर, वैसे नहीं भी लिखने चलेगा कि उसमें पिक्चर दिया हुआ 18 है, फिर भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम नहीं लिखेंगे ना तो बच्चा सभी नहीं लिखता, बोलता सर नहीं लिख रहा था, हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अब एरिया ऑफ क्या, ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है लेंथ 18, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 88 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया, बाप रे थक गए हैं भाई। किसी इसका निकाल लेते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है इसका नाम, बी सी ई। दोस्तों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप सोच रहे हैं सर यहाँ 90 डिग्री है तो ये बेस माने कि ये बेस माने, भाई किसी को मान लो, ये बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 बेस मैं इसको मान लेता हूँ, ये 90 डिग्री दिख रहा होगा है ना, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं अभी। 10 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा कितना, 4 बार में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब इसमें चलते हैं, ई वाला में आसान है, लेकिन एरिया ऑफ किसमें, अरे यहाँ तो नहीं दिया नाम, एफ दिया हुआ, तो ई डी एफ, ट्रायंगल ई डी एफ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, इसमें भी कुछ मान लो, किसी को बेस मान लो 10, तो हाइट हो जाएगा 6, तो ये 2 से 3 10 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत, अब हमको शेडेड रीजन निकालना है ना, तो ई माइनस ई कर देंगे, सॉरी पूरे में ई माइनस कर देंगे, तो निकाल लेते हैं शेडेड रीजन। बराबर पूरा है कितना है 180, माइनस क्या करेंगे ई दोनों प्लस करके घटा देते हैं, तो 180 में 170 ने 70 खाली घटेगा, तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से गया होगा, अब सोचा नहीं सर समझ में आया, चलो ठीक है थैंक यू समझने के लिए। नेक्स्ट बता रहे, अरे यार ये भी तो ऐसे दिख रहा है, ये चलता नहीं ना और दिमाग खराब हो रहा है। सेकेंड बता रहे हैं किसका, 23 का, ये भी दिया। अच्छा हाँ, इस तरह का एक सवाल उधर बनाया तो यही वाला है था ना, ये सही, ये तो मुझे लगता बन जाएगा आपसे, तो इसमें बना देते हैं। ये देखिए 20 है, ये भी बताया है, बीच मिडिल पॉइंट है सब, यहाँ 10 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है, ये भी 10, ये 20। ये तो और भी तरह से बन जाएगा वैसे, पी क्यू आर एस है ना, ये बनाने का ढेरी ट्रिक है ना। चलो मैं पहले जो जेन्युइन है वो बना देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकाल के, इसका निकाल के, इसका निकाल के, इसका निकाल के, इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसको दूसरे तरह से भी बना के दिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या दिया है, पी क्यू बराबर, ये देखिए सब 20 है सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर, जब स्क्वायर है तो सब बराबर होगा, सीधा निकाल लेते हैं एरिया, और पहले निकाल लेते हैं पी क्यू आर एस,
PQRS। इसमें साइड इंटू साइड हो जाएगा स्क्वायर का, तो 20 इंटू 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते जाते हैं एक एक करके। यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PML या LMP, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMP, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देखिए बेस इंटू हाइट तब फॉर्मूला लगे जब 90 डिग्री, देखिए 10 10 ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एक बेस मान लो 1/2 10 इंटू 10, 5 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला चलते हैं, इसमें शॉर्ट में लिखते हैं, ए लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्या दिया है, QRM कोई भी कहीं से MRQ, इसका भी फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, तो 1/2, इसके लिए बेस कोई भी मान लो 20 और हाइट 10, ये कट जाएगा तो 10 10 10 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लो, एरिया ऑफ, दोस्तों पूरा लिख लीजिएगा, LRS। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल LRS 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस किसी को मान लो 20, 1/2 20 इंटू 10 कट जाएगा तो 10, ये भी 100 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझ लो, पूरे में इसको 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 घटा देंगे, दिया बच जाएगा। सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन SHADED शेडेड, पूरा कितना था, यहाँ पे 400 निकाला था सबसे ऊपर में, -50, उसके बाद माइनस क्या करना था 100। अब तो सर माइनस बोल रहे हैं प्लस कर रहे हैं, भाई यहाँ माइनस लगा दिए ब्रैकेट में ना, सब प्लस से लिखेंगे, +100, तो 400 माइनस 100 100 200 250 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब निकाल दिए। अच्छा, इसको आप सोचा सर दूसरी तरह से भी बता रहे थे वाले थे, दूसरी तरह से बनेगा लेकिन वो तो हार्ड है। वैसे यहाँ बताए तो थोड़ा सा, ई लाइन बराबर ई लाइन है। कैसे, ये देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये लाइन पता चल जाएगा, ई लाइन बराबर ई लाइन है। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, ये 10√2 पता चल जाएगा, है ना। तो फिर वही जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा, हार्ड नहीं चलेगा, उससे जो बनाया ना यही वाला इजी था। अच्छा हाँ, ये बना दें कि नहीं, मन तो कर रहा होगा आप लोग, हाँ बना दीजिए, तो लोग बना देते हैं, ये पिक्चर उठा लेते हैं। ये पेन को भी पोलियो मार देता है, मूड खराब कर देता है, चलता भी नहीं क्योंकि ठंडा है ना, बहुत ठंडा के कारण नहीं चल रहा है। आप सोचे कौन सा ये हिमालय में रहते हैं जो ठंडा, भाई पूर्णिया में रहते हैं लेकिन आजकल थोड़ा ठंडा चल रहा है। ABCD, छोटा सा बच्चा ना कुछ से कुछ सोचता है, यह 90 है, यहाँ भी 90। ये पहले पिक्चर बना ले, आप पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABC विच इज BD, ये दिया 24 पूरा, AL परपेंडिकुलर BD एंड इतना AL ये वाला 5 दिया हुआ, और CM चीफ मिनिस्टर ये दिया हुआ 8। तो पहले किसी में कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्या ABD और लगाना पड़ेगा ट्रायंगल का साइन, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस वही 24 है और 1/2 भी है, बेस अरे दिख ही नहीं रहा कैमरा में, मन करता है तोड़ देंगे पेन को, बहुत गुस्सा उठा, एक तो चलता नहीं थकाता, और 1/2 बेस है 24, हाइट है 5, ये कट जाएगा कितना 12 बार में, 12 5 60 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अभी चल रहा है बी ट्रायंगल यार BCD 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 24, हाइट है 8, कट जाएगा 12, हाइट ये वाला हाइट 12 8 96, 12 5 60 12 5 12 60 12 96 96
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचे हैं हो गया क्या? नहीं, एरिया ऑफ हमको निकालना है ABCD, क्वाड्रिलेटरल का निकालना है ABCD। तो एरिया ऑफ इतना, एरिया ऑफ इतना, यानी 60 + 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 6×9=15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों शेयर करना यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अपने दोस्त को कम से कम 10-15 तो दोस्त को शेयर तो बनता है यार। दुख हो रहा नहीं करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।